हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो के अंदर हम एचटेट टीजेटी साइंस 2018 में जो फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे हम उन्हीं के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। और हमारा क्वेश्चन है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए बैलून गोइंग अप विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है कि आप एक स्टोन को ड्रॉप कर रहे हो, छोड़ रहे हो, कहां से? बैलून से। गोइंग अप जो ऊपर की तरफ जा रहा है बैलून, गुब्बारा, और किस वेलोसिटी से जा रहा है? 5 मीटर पर सेकंड। और ये उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है एक समान वेलोसिटी से। वेलोसिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही, ना ही उसकी स्पीड चेंज हो रही। मतलब एक समान स्पीड से वो वर्टिकली मूव कर रहा है गुब्बारा। मतलब गुब्बारा जो है ऊपर की तरफ जा रहा है एक समान स्पीड से, ना तो इधर उधर हो रहा। एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ऊपर की तरफ और एक ही स्पीड से जा रहा है। और कितनी स्पीड से जा रहा है? 5 मीटर पर सेकंड से। और इफ द बैलून वाज 50 मीटर हाई, मतलब अगर वो 50 मीटर की हाइट पर है तब आपने स्टोन को ड्रॉप किया है। अब आपसे कह रहा है द हाइट ऑफ द बैलून, गुब्बारे की हाइट बताओ ग्राउंड से कितनी होगी। कब पूछ रहा है? देखो, जब आपने पत्थर को छोड़ा तब तो उसकी हाइट कितनी थी? 50 मीटर। लेकिन कह रहा है जब वो पत्थर ग्राउंड पे पहुंचेगा तब बताओ कितनी हाइट पे होगा ग्राउंड से। और हाइट ऑफ द बैलून की कहां से बतानी है? ग्राउंड से बतानी है। कितनी होगी? जब वो स्टोन हीट द ग्राउंड करेगा, ग्राउंड को हीट करेगा, तब पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? मान लेते हैं ये क्या है? आपका ग्राउंड है। और ग्राउंड से जब वो 50 मीटर की हाइट पर होगा, ग्राउंड से जब वो 50 मीटर की हाइट पे होगा तब आपने एक स्टोन को छोड़ दिया। तो स्टोन जो है गुब्बारे के अंदर है, तो गुब्बारा ऊपर जा रहा है, तो जो स्टोन है उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी कहाँ होगी? ऊपर की तरफ होगी। मतलब उसकी भी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो ऊपर की तरफ ही होगी। और कितनी होगी? 5 मीटर पर सेकंड। जो गुब्बारे की वेलोसिटी होगी वही तो स्टोन के पास होगी, क्योंकि स्टोन कहां पर है? गुब्बारे के अंदर है। और अब ये कह रहा है कि अब ये स्टोन जो है ग्राउंड पे आएगा। और स्टोन ग्राउंड पे कैसे आएगा? पहले तो ये पत्थर जो है ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाता जाएगा। कब लग जाता जाएगा? जब लग उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या ना हो जाए? जीरो। यहाँ पे आके वो स्टॉप हो जाएगा। और फिर ये अर्थ की अट्रैक्शन की वजह से वापस क्या आ जाएगा? अर्थ के ग्राउंड पे आ जाएगा। तो इस जर्नी में उसको कितना टाइम लगा? मान लेते हैं टी टाइम लगा। मतलब पहले ये पत्थर ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, इसको टोटल टाइम कितना लगा? टी टाइम लगा। तो इस टी टाइम में जो गुब्बारा है वो कितना ऊपर चला गया होगा? वो एक समान स्पीड से जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। तो अगर आप इस स्पीड को टाइम से गुणा कर दोगे टी से, तो ये क्या आ जाएगी? डिस्टेंस आ जाएगी कि गुब्बारा कितना ऊपर चला गया। तो 50 तो पहले ये ग्राउंड से था ही, और 5 टी और आ गया, तो टोटल डिस्टेंस ग्राउंड से कितनी हो गई? 50 प्लस 5 टी। तो आपको अगर टोटल डिस्टेंस निकालनी पड़ जाए ग्राउंड से, तो कैसे निकालोगे? हमारा अब मेन मोटिव क्या होगा? टी निकालने का। अगर टी पता लग गया तो यहाँ पे रखेंगे और आपको गुब्बारे की डिस्टेंस मिल जाएगी ग्राउंड से। अब देखिए, अब आप कैसे करोगे? अब कुछ ऐसा सीन है कि आपका जो स्टोन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। और कितनी हाइट से जा रहा है? 50 मीटर की हाइट से। और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए किसके बराबर होगा? जी के बराबर होगा। और जी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कह रहा है 10 ले लीजिए। तो ए की वैल्यू आप कितनी लोगे? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको क्या करना पड़ेगा? एक डायरेक्शन को तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा और एक डायरेक्शन को क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। तो हम ले लेते हैं जो अपवर्ड है वो पॉजिटिव, और डाउनवर्ड को क्या ले लेते हैं? नेगेटिव। और ये देखो, ये इनिशियल है और फाइनली ये यहाँ पे पहुंचेगा। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है स्टोन के अंदर, जो फाइनली डिस्प्लेसमेंट हुआ है एस, वो 50 लिखूं या -50 लिखूं? -50 लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो नेगेटिव में हुआ है। यहां से वो नीचे आया है। देखो, पहले यहाँ पे था शुरू में, अब ऊपर जा रहा है। हमें मतलब नहीं है, हमें तो इनिशियल और फाइनल के बीच में मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ है? -50 का। और एक्सलरेशन क्या लोगे?
माइनस का जी लोगे। माइनस का जी क्यों लोगे? क्योंकि एक्सलरेशन जो है नीचे की तरफ है और नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव है। तो ए कितना है? माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यू कितना है? यू हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है जो पॉजिटिव है। अब हमें कौन सा फॉर्मूला, इन तीनों का यूज करके हमें टी निकालना है। तो हम एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर सकते हैं। एस कितना है? माइनस का 50, यू कितना है? 5t प्लस का हाफ, ए कितना है? माइनस का 10 इंटू में टी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 5t, और 2 से माइनस का 10 कटेगा तो माइनस के 5 ही रह जाएंगे, इक्वल टू माइनस का 50। तो ये इस साइड लेके आइए। तो 5t स्क्वायर प्लस का हो जाएगा माइनस का 5t और माइनस का 50 इक्वल टू 0। तो यहां से आप 5 कॉमन ले सकते हो और उस साइड ले जाओगे तो टी स्क्वायर माइनस का टी और माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब इसके आपको ये क्या बन गई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टाइम। अब आप इसको क्या करोगे? सोल्व करोगे और आपको किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी? टी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो टी की वैल्यू निकालिए, क्या आएगी? देखो, जो टी होगा वो माइनस का बी, और बी कितना है? माइनस का 1। इसको इससे कंपेयर करते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इससे कंपेयर करोगे तो आपका क्या आएगा? ए की वैल्यू कितनी है? 1, बी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1, और सी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 10। और जो टाइम की वैल्यू आएगी वो माइनस का, ये फॉर्मूला यूज करोगे ना कि x की वैल्यू क्या होती है? माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। यहाँ पे a कितना है? 1 है, b कितना है? -1 है, और c कितना है? माइनस का 10 है। इसको इससे कंपेयर करोगे, x की जगह तो t आ जाएगा टाइम, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, टी का कोफिशिएंट -1 है, और कांस्टेंट क्या है? -10 है। इसमें पुट करो, माइनस तो पहले से ही है, माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर द रूट बी का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, -4 गुणा में ए कितना है? 1, सी कितना है? माइनस का 10 बाय 2a। 2a, ए कितना है? 1। अब कैसे करोगे? टी किसके इक्वल आएगा? माइनस और माइनस तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर द रूट 1, ये माइनस और ये माइनस प्लस, और 4 गुणा में 1 गुणा में 10 40 हो जाएंगे बाय 2। तो 1 प्लस का अंडर द रूट 41 बटे में 2, प्लस माइनस है ना यहाँ पे। अब देखो, जो टाइम है, अगर यहाँ पर आप प्लस लेते हो तो पॉजिटिव की वैल्यू √41, 1 से तो ज्यादा ही होगा। 1 प्लस का √41/2 लोगे, एक 1 माइनस का √41/2 लोगे, ये वैल्यू तो क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, क्योंकि √41 क्या होगा? 1 से तो ज्यादा होगा, 6 से ज्यादा ही आएगा, और नेगेटिव में ज्यादा है तो ये वैल्यू नेगेटिव है। तो सो नॉट पॉसिबल, मतलब ये जो इसका सॉल्यूशन है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो टाइम की वैल्यू क्या आई? 1 प्लस का अंडर द रूट 41/2, ये आ गया आपका टी की वैल्यू। तो सो अब आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी है बैलून की। तो टोटल डिस्टेंस बैलून की कितनी थी? 50 प्लस का 5t, यही थी टोटल डिस्टेंस ऑफ द बैलून की फ्रॉम द ग्राउंड। तो t की वैल्यू आपकी निकल गई, तो 50 प्लस का 5t। अब कैसे निकाल? अब देखो, ये जो t की वैल्यू है इसके लिए आपको √41 निकालना पड़ेगा। √41 ये कैसे निकालते हैं हम? ये इस तरह से करते हैं, अंडर द रूट 36 प्लस का 5 कर लो। कितना कर लो? 36 प्लस का 5। 36 जो इसके नजदीक है कंप्लीट स्क्वायर, 36 प्लस 5, और 36 का तो क्या आएगा? 6 आएगा, और प्लस है तो प्लस 5 ऊपर, ये 5 यहाँ पे आ गया, 2 हम लगाते हैं, और यहाँ पे क्या लिखते हैं? पे क्या लिखते हैं? 6 लिखते हैं। मींस √41 जब आपको निकालते हो तो ये शॉर्टकट होता है कि अगर कंप्लीट स्क्वायर ना है तो कैसे निकाला जाता है। तो रूट ऑफ जो कंप्लीट स्क्वायर हो वो लिख लो पास में इसके, प्लस का क्या हो जाएगा? 5, 36 प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा? 6।
तो 36 का तो 6 आ गया, प्लस यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, ये जो 5 था एक्स्ट्रा वो 5 लिख लिया, और नीचे हम 2 लगाते हैं अपनी मर्जी से कि यहाँ पे 2 लगाइए, और यहाँ पर जो है वो यहाँ पे लग जाता है। तो 6 प्लस का 5/6 दूनी 12, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो 6, 12 पंजू 60, 12 छीक 72 प्लस का 5/12, तो ये कितना आएगा 77/12। इसको डिवाइड कर दो 77 को 12 से, तो ये कितना आएगा 77 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे, 12 पंजू 60, 12 छीक 72 और 5 और 0, 12 चौक 48, 2 और 0, 12 दूनी 24, तो एक पे जाएगा तो मतलब 6.4 के नियर अबाउट आ जाएगा। मतलब ये जो t है इसमें √41 जो आया है वो 6.4 के नियर अबाउट आया है। नियर अबाउट ले लेते हैं तो t की वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस का 6.4/2, तो ये कितना आएगा 7.4/2। तो यहाँ पे रख देते हैं 7.4/2, तो इसको करो भाई यहाँ पे रख दो, 50 प्लस का 5 गुणा में 7.4/2। अब क्या होगा 50 प्लस का, इसको करो 5 गुणा में, इसको मैं 74/10 लिख सकता हूँ, और गुणा में 2 है, 5 दूनी 10, तो ये 50 प्लस का 74/4, 2 दूनी 4, तो ये क्या हो जाएगा 50 प्लस का, ये 74 को 4 से तो भाग नहीं होगा लेकिन ये 2 पे जा सकता है, तो ये 37 बटे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 37/2 आ गया, तो ये 37/2 ही आएगा, 2 से कट करोगे 2 दूनी 4, 2 तिये 6 7, और 37 को 2 से भाग करोगे 18 पॉइंट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 50 और 18.5 को जोड़ोगे तो ये 68.5 आ जाएगा। मतलब गुब्बारे की जो डिस्टेंस होगी ग्राउंड से वो 68.5 होगी। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 68.5 मीटर, मतलब सी इसका राइट आंसर होगा। तो कैसे निकाला आपने इसका, कि पहले तो ये देखा आपने कि जो गुब्बारा है वो 50 मीटर की हाइट पे था, तब एक स्टोन को छोड़ा, तो स्टोन की जो वेलोसिटी है वो अगर आपने उसकी वेलोसिटी 0 ले ली तब आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये 5 मीटर पर सेकंड से ही ऊपर जाएगा, और फिर ऊपर जाके वापिस आएगा, तो पूरी जर्नी में टी टाइम लगा, तो 5t दूरी तय कर लेगा गुब्बारा ऊपर, और तो टोटल डिस्टेंस 50 प्लस 5t हो जाएगी। अब आपने इसको अलग से डील कर लिया टी निकालने के लिए, पूरा कंसेप्ट आप समझ करके आपने टी के अंदर क्वाड्रेटिक आ गई और टी की क्वाड्रेटिक को सोल्व किया, तो आपने जो टी की वैल्यू है वो ये आ गई √41। आपने शॉर्ट ट्रिक से निकाला, क्योंकि आपके जो पोर्शन है उसमें मैं मतलब मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन आएंगे, तो √41 आपको निकालना आना चाहिए कि शॉर्टकट से कैसे निकलता है। 36 प्लस पास का लिखा, और फिर 36 का 6 आ गया, प्लस है तो प्लस आ गया 5, यहाँ पे 2 हम खुद लगाते हैं और ये 6 लिख देते हैं यहाँ पे। तो इसको जब सोल्व किया तो 6.41 आ गया, तो 6.4 के करीब आ गया, तो इस पूरे को हमने सोल्व किया, फाइनली हमारा आंसर 68.5 मीटर आ गया। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज लीस्ट वैल्यू ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। मतलब आपको पता है एफसीसी, बीसीसी, सिंपल क्यूबिक या हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है, उनमें से किसकी एफिशिएंसी सबसे कम होती है पैकिंग फ्रैक्शंस या पैकिंग एफिशिएंसी। तो बॉडी सेंटर्ड की होती है 68%, एफसीसी की होती है 74%, और हेक्सागोनल की जो क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर होती है उसकी होती है 74%, और सिंपल क्यूबिक की कितनी होती है 52%। तो इन चारों में से सबसे कम किसकी है, सिंपल क्यूबिक की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा, और पता भी होना चाहिए सिंपल क्यूबिक की सबसे कम होती है, एफसीसी और हेक्सागोनल जो क्लोज पैक्ड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है उनकी सेम होती है, और कितनी होती है 74%। कभी क्वेश्चन ये आ जाए विच ऑफ द फ्लोइंग हैव सेम पैकिंग एफिशिएंसी, तो एफसीसी एंड हेक्सागोनल, एफसीसी एंड बॉडी सेंटर्ड, एफसीसी एंड सिंपल क्यूबिक, एफसीसी एंड बॉडी सेंटर्ड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, एफसीसी
और हेक्सागोनल की जो एफिशिएंसी होती है वो सेम होती है। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो डी इसका राइट आंसर होगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द एक्चुअल वेट ऑफ अ पर्सन का इज mg। एक्चुअल वेट क्या है उसका mg है। व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली। अब इस वर्ड को पढ़िए। यूनिफॉर्मली का मतलब होता है एक समान वेलोसिटी से जा रही है, तो एक्सलरेशन कितना होगा, जीरो। और एक्सलरेशन जीरो हो चाहे लिफ्ट ऊपर जाए। अब समझिए, अगर लिफ्ट चाहे ऊपर जाए चाहे लिफ्ट नीचे आए, और लेकिन एक्सलरेशन कितना हो, जीरो, मतलब यूनिफॉर्मली मूव करे। कैसे मूव करे, यूनिफॉर्मली। तब जो अपरंट वेट होता है वो एक्चुअल वेट के बराबर ही होता है। अपरंट वेट किसके इक्वल होता है, एक्चुअल वेट के इक्वल होता है। कब, या तो वो यूनिफॉर्मली मूव करे या फिर किस में हो, रेस्ट में हो। अगर लिफ्ट रेस्ट में है तब भी एक्चुअल वेट अपरंट वेट के बराबर होगा। या ऊपर की तरफ मूव कर रही है यूनिफॉर्मली, मतलब नॉन सॉरी जीरो एक्सलरेशन, मतलब जीरो एक्सलरेशन लिखा हुआ मिले, मतलब जीरो एक्सलरेशन के साथ, मतलब यूनिफॉर्मली। ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड समझने का है, मूविंग यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब एक समान वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रही है, तो एक्सलरेशन जीरो होगा, चाहे लिफ्ट ऊपर जाए चाहे लिफ्ट नीचे आए। तो इसका मतलब क्या है, अगर लिफ्ट ऊपर जाए चाहे नीचे आए लेकिन एक्सलरेशन अगर जीरो हो, यूनिफॉर्मली जाए, तब आपका अपरंट वेट और एक्चुअल वेट बराबर होता है। लेकिन अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सलरेशन से, तो तब उसका अपरंट वेट जो डब्लू आता है वो क्या होता है, एम इंटू में जी प्लस ए हो जाता। लेकिन अगर वही लिफ्ट नीचे की तरफ आती ए एक्सलरेशन से, तो जो अपरंट वेट होता है डब्ल्यू डैश, वो एम इंटू में जी माइनस ए हो जाता। ये समझिए, मीन्स क्या है कि अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जाए कितने एक्सलरेशन से, ए से, तो अपरंट वेट ज्यादा होता है। अपरंट जो वेट होता है ना, वो ज्यादा होता है किससे, एक्चुअल वेट से। एक्चुअल वेट से अपरंट वेट क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन अगर वही लिफ्ट नीचे की तरफ आए ए एक्सलरेशन से, तो अपरंट वेट जो होता है, अपरंट वेट जो होता है वो कम होता है किससे, एक्चुअल वेट से। तो एक्चुअल वेट से अपरंट वेट कब कम होगा, जब लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी, कितने एक्सलरेशन से, ए एक्सलरेशन से। और अगर ए एक्सलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगी तो अपरंट वेट क्या होगा, ज्यादा होगा। तब जो एम जी आपको एक्चुअल वेट दिया था ना, वो ए और ऐड करना पड़ेगा। एम इंटू जी तो उसका एक्चुअल वेट था। यहाँ पर जो एक्चुअल वेट होता है, एक्चुअल वेट जो होता है वो कितना होता है, एम जी होता है। कितना होता है, एम जी। और अपरंट वेट कितना हो जाता है, एम इंटू में जी प्लस ए या जी माइनस ए। यहाँ पर अपरंट वेट किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर ही होगा एक्चुअल वेट के। तो फर्स्ट केस क्या है, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो अपरंट वेट ज्यादा होगा, और कितना होगा, एम इंटू में जी प्लस ए। और अपरंट वेट कम होगा एक्चुअल वेट से जब वो नीचे की तरफ आएगी, ये होगा। और अगर वो ऊपर या नीचे की तरफ आ रही है विदाउट एक्सलरेशन, मतलब यूनिफॉर्मली ऊपर मूव कर रही है या यूनिफॉर्मली नीचे मूव कर रही है या फिर रेस्ट में है, और मतलब रेस्ट में भी कह दे, तब भी अपरंट वेट जो है एक्चुअल वेट के बराबर ही होगा। मतलब यूनिफॉर्मली मूव करेगी तो अपरंट वेट एक्चुअल वेट के बराबर होगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम। एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड 25 सेंटीमीटर है। मतलब एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की दूरी 25 सेंटीमीटर है। एंड टाइम पीरियड 3 सेकेंड, मतलब उस पार्टिकल का टाइम पीरियड 3 सेकेंड है। मतलब एक चक्कर पूरा करने में उसको 3 सेकेंड लगते हैं। व्हाट इज द मिनिमम टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर द पार्टिकल टू मूव between two points located at 12.5 सेंटीमीटर on either side of the mean position। मतलब
एक पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, वो 25 सेंटीमीटर उसका एम्पलीट्यूड है, तब उसका टाइम पीरियड कितना लगता है, उसको एक चक्कर पूरा करने में 3 सेकंड लगता है। लेकिन वो चाहता है कि मैं 12.5 सेंटीमीटर आइदर साइड मूव करूं, मतलब उसका जो एम्पलीट्यूड है अब, मतलब वो चाहता है 12.5 सेंटीमीटर ही मूव करना चाहता है मीन पोजीशन के, तो उसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए। तो ये निकालने के लिए आपको कैसे करना होगा? सबसे पहले देखिए, ये आपकी है मीन पोजीशन, ये आपकी है एक्सट्रीम पोजीशन, और आपको मीन पोजीशन से और एक्सट्रीम पोजीशन की जो दूरी होती है उसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं, जो 25 सेंटीमीटर गिवन है। तो ए की वैल्यू आपको 25 सेंटीमीटर गिवन है, और इस साइड भी ये कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर ही होगी। टाइम पीरियड क्या चीज होता है कि यहाँ से पहले वो इधर गया, फिर ये वापिस इधर आया, फिर ये इधर गया, फिर ये वापिस इधर आया, यहाँ लग वो उसका एक चक्कर पूरा हो गया। मतलब यहाँ से चला, पहले इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, यहाँ पर उसका एक चक्कर पूरा हो गया। एक रिवॉल्यूशन कब होता है? जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में जाए, और जहां से जा रहा है वहां से जाए। तो जैसे यहाँ से वो इधर जाके इधर आया, तो ये चक्कर पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ये इधर जा रहा है, इसको जाना चाहिए था इधर। तो जब ये ऐसे जाके तब ये वापिस आएगा, तब एक रिवॉल्यूशन उसका पूरा हो जाएगा। मीन्स ये उसकी मीन पोजीशन के अबाउट यहाँ से चला था, यहीं पर ही वापिस आ जाए और इधर ही जाने लगे, तब उसका एक रिवॉल्यूशन पूरा होगा। मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ लग उसको कितना टाइम लगेगा, t/4। यहाँ से यहाँ लग कितना लगेगा, वापिस t/4। यहाँ से यहाँ पर भी कितना लगेगा, t/4। और फिर यहाँ से यहाँ पे भी कितना लगेगा, t/4। और चारों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, t। और वो टी आपको कितना गिवन है, 3 सेकंड गिवन है। मीन्स 3 सेकंड जो आपको टाइम पीरियड गिवन है, वो ये टाइम है कि ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जा करके एक चक्कर पूरा हो गया। अब वो चाहता है कि मैं मेरे को मीन पोजीशन से 25 सेंटीमीटर दूर ना जाना पड़े, ओनली 12.5 किलोमीटर, सॉरी 12.5 सेंटीमीटर दूर ही जाना पड़े। मतलब वो एसएचएम करना चाहता है यहाँ लग, मतलब ए का आधा, 25 का आधा 12.5 होता है, मतलब यहाँ से चला, इधर गया a/2, फिर वापिस आया, फिर a/2 इधर गया, फिर वापिस आया, ऐसे एसएचएम करना चाहता है। तो बताओ कितना टाइम पीरियड होगा उसका। और जब यहाँ से लेकर यहाँ लग वो एसएचएम कर रहा था, तब कितना टाइम पीरियड था उसका, 3 सेकंड। लेकिन अगर वो यहाँ से ऐसे अगर एसएचएम करना चाहता है, तो उसका टाइम पीरियड बताओ। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ये उसकी मीन पोजीशन है, यहाँ से पहले वो इधर गया, और फिर ये इधर आया, फिर इधर गया, इधर आया, तो ये दूरी कितनी होगी, a/2 होगी। सो हमें क्या निकालना है, ये टी डैश, मतलब इसका टाइम पीरियड निकालना है। यहाँ पे कितना टाइम लिया, टी, और यहाँ पे कितना है, टी डैश। अब ये टी डैश कैसे निकलेगा, देखिए, अगर यहाँ मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब a/2 जाने में उसको टी टाइम लगता है, तो यहाँ से वापस मीन पोजीशन पे भी आने में कितना टाइम लगेगा, टी। और यहाँ से इधर जाने में भी कितना लगेगा, टी। और इधर से इधर आने में भी कितना लगेगा, टी। तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा। तो अगर हमें कैसे भी टी मिल जाए, तो टी को अगर हम 4 से गुणा कर देंगे, तो उसका क्या पता लग जाएगा, हमें उसका टाइम पीरियड पता लग जाएगा। तो टी डैश जो टाइम पीरियड है वो 4t के बराबर होगा, स्मॉल टी। और अब हमारा मेन मकसद है वो स्मॉल टी निकालना है, कैसे भी करके हमें स्मॉल टी टाइम मिल जाए। स्मॉल टी टाइम वो टाइम होता है जिसके ऊपर क्या है, वो मीन पोजीशन से कहाँ चले जाएगा, a/2 डिस्टेंस पे चला जाएगा। ए उसका क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो अब हमें स्मॉल टी निकालना है, और स्मॉल टी कैसे निकलेगा, वो निकलेगा एसएचएम की इक्वेशन से। जब पार्टिकल t इक्वल टू 0 का मतलब है जब आपने उसको चलना स्टार्ट किया, जब आपने उसको देखना स्टार्ट किया, तब वो पार्टिकल मीन पोजीशन पे था। मतलब आप स्टार्टिंग पोजीशन उसकी क्या ले रहे हो, मीन पोजीशन। तो आप y इक्वल टू a साइन ओमेगा t, ये इक्वेशन लेते हो एसएचएम की। और y क्या है, मीन पोजीशन से दूरी है, और वो कितनी दे रखी है, a/2। अगर हम t टाइम निकालना चाहते हैं, वो टाइम जिसके ऊपर ये कितना हो जाए, a/2, और एम्पलीट्यूड कितना है, a।
हम चाहते हैं यहाँ से लेके यहाँ पर जाने में कितना टाइम लगेगा उसको वो निकालना चाहते हैं। तो a/2 रखा, a से a कैंसल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर 1/2 रहेगा साइन थीटा। और अगर साइन थीटा अगर आपका हाफ हो तो थीटा कितना होता है 30 डिग्री, और अगर रेडियन में निकालोगे तो π/6। और यहाँ पे जो थीटा है वो कौन है ओमेगा टी, तो ओमेगा टी किसके बराबर होगा π/6 के। और ओमेगा किसके बराबर होता है 2π/t, टी क्या है टाइम पीरियड, तो 2π/t गुणा में स्मॉल t इक्वल टू π/6। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा और स्मॉल t किसके बराबर आ जाएगा कैपिटल T, और दो नीचे आ जाएगा तो t/12। और ये याद भी रखिए ओरली कि अगर एम्पलीट्यूड a है तो मीन पोजीशन से a/2 दूरी जाने में कितना टाइम लगता है t/12। तो टी डैश जो टाइम पीरियड है वो कितना आएगा 4t, इसको हम 4 से गुणा करेंगे तो ये t/3 हो जाएगा। और t जो टाइम पीरियड था वो कितना गिवन था, t की वैल्यू 3 सेकंड गिवन थी, तो 3 रखोगे तो 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा तो t डैश कितना आ जाएगा 1 सेकंड। मतलब उसको 12.5 सेंटीमीटर आइदर साइड मूव करने के लिए उसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए 1 सेकंड होना चाहिए। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मून वुड डिपार्ट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ फॉर एवर। मतलब जो मून है जो चंद्रमा है वो डिपार्ट मतलब छोड़ के जाना चाहता है, छोड़ के जाना चाहता है फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ फॉर एवर, मतलब हमेशा हमेशा के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाना चाहता है। इफ इट्स स्पीड इंक्रीज नियरली बाय, मतलब उसकी स्पीड नियरली कितने से इंक्रीज करनी पड़ेगी इन परसेंट में पूछ रहा है। मतलब उसकी जो ऑर्बिटल स्पीड थी उस ऑर्बिटल स्पीड में कितना परसेंट और जोड़े कि वो क्या हो जाए हमेशा हमेशा के लिए अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से चला जाए। तो उसको एस्केप स्पीड देनी पड़ेगी। एस्केप स्पीड क्या होती है, वो स्पीड होती है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को उस स्पीड से फेंके तो वो वापिस लौटकर अर्थ पे या उस प्लानेट पे नहीं आता है। और हमें ये भी पता है एस्केप स्पीड जो होती है वो √2 टाइम्स होती है ऑर्बिटल स्पीड का। ओ नोट क्या है यहाँ पे ऑर्बिटल स्पीड है, तो ऑर्बिटल स्पीड का √2 टाइम्स है। तो मतलब ऑर्बिटल स्पीड √2 को क्या लिख सकते हो 1.41 लिख सकते हो वी नोट। तो ये 1 प्लस का 0.41 वी नोट हो जाएगा, और वी नोट प्लस का 0.41 वी नोट, और ये 0.41 को क्या लिख सकते हो 41% ऑफ वी नोट। मतलब एस्केप स्पीड कब आएगी, जब आप वी नोट में कितना जोड़ दो 41% और जोड़ दो उसका। मतलब ऑर्बिटल जो स्पीड है उस स्पीड में उसका कितना परसेंट और इंक्रीज करना पड़ेगा 41%। अगर आपने 41% और इंक्रीज कर दिया तो उसकी स्पीड एस्केप स्पीड के बराबर हो जाएगी और वो छोड़ करके चला जाएगा अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को। मींस एस्केप स्पीड जो है ऑर्बिटल स्पीड के कंपेयर में कितना ज्यादा होती है 41% ज्यादा होती है ऑर्बिटल स्पीड से। सो इसका जो राइट आंसर है 41 के नियरली क्या है 42, सो सी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कंटेंट अच्छा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।